जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। दस सितंबर 8:05, 10 सितंबर और गिफ्ट निफ्टी 25,028 पे 77 पॉइंट ऊपर है। चलिए, तो कल मैंने आपको बोला था एक ऐसा दिन भी हो सकता है वो 25,000 भी जा सकता है। तो कल उसने वो दिखाया। कैसे दिखाया? 25,000 तो नहीं गया, लेकिन कल 24,850 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग आई 24,868। मैं आपको विश्वास नहीं होगा, 3-4 दिनों से मेरी ग्रुप में लिख रहा हूँ, जिस दिन भी निफ्टी 24,845 के ऊपर क्लोज हो गया 25,200 का पहला रास्ता खुल जाएगा। ये मैं कंटिन्यू मेरी ग्रुप में 3 दिन से लिख रहा हूँ, 3 क्या 4-5 दिन से लिख रहा हूँ। लास्ट गुरुवार को निफ्टी ने 24,980 का ओपनिंग हाई बनाया था, आपको याद होगा। लास्ट गुरुवार को जब ये जीएसटी का अनाउंसमेंट, मतलब ये जो मीटिंग के बाद वाला, मीटिंग में हो गया था फाइनल, तो 24,980 की ओपनिंग होके 24,708 का लो बनाया उस दिन। 24,980 का हाई, 24,708 का लो, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो, 24,980 प्लस 24,708, लास्ट गुरुवार 4 तारीख की बात है, 4 तारीख की। तो आप लोग को याद होगा, ये फिगर मैंने आप लोग को कैलकुलेट करके भी दिखाया था, आप लोग को भी दिखाया था कि इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए तब तक हम अभी तक खुश नहीं हो सकते। जिस दिन इसके ऊपर आ गई फिर मंदी का एक बार का खात्मा। अब पहला टारगेट आप मान के चलिए 25,200 की तरफ, दूसरा टारगेट 25,600, तीसरा टारगेट 25,900, ठीक है। ये आपको याद आ गया होगा, मैंने कैलकुलेट करके भी दिखाया था। तो कल मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई, लेकिन कल मार्केट ऊपर की तरफ स्टेबल रहा। लेट मी शो यू। और कल पहली बार हमारे फूफा जी लोगों ने कल कैश मार्केट में बाई किया है। यस्टरडे फर्स्ट टाइम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम फूफा जी लोगों ने कैश मार्केट में बाइंग किया है। तो पहले तो मैं कैश मार्केट का ही आपको बता देता हूँ कल क्या हुआ कैश मार्केट में। निफ्टी का पहले देख लेते हैं, चलिए। अब आप देखो, कल का हाई है 24,891, 24,891। उसके बावजूद क्लोजिंग कितनी अच्छी आई है? 24,868 पे, लगभग दिन के हाई पे आई है। दिन का हाई कितना था? 24,891 और क्लोजिंग आई है 24,868। काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, हालांकि कल बहुत कम रेंज रही, वो आज फटेगा। जो कल नहीं फट पाया वो आज फटेगा। और FIDI का डाटा कैश मार्केट का, तो कल पहली बार आप देख सकते हो DIs ने सिर्फ 83 करोड़ का बाई किया। DIs ने सिर्फ 83 करोड़ का बाई किया और FIIs ने 2,050 करोड़ का बाई किया। FIIs ने 2,050 करोड़ का बाई किया, DIs ने 83 करोड़ का बाई किया। तो कल कुछ ना कुछ चमत्कार हुआ है। और आपने देखा होगा आपकी टीवी स्क्रीन पे कि ट्रम्प साहब ने फिर से एक दोस्ती भरा मैसेज भेजा है और बोला आने वाले दिनों में मैं PM से मोदी साहब से बात करके इस ट्रेड डील का सुलटारा करूंगा। ऑलरेडी नेगोशिएशन चालू है, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में बातचीत चालू है ट्रेड डील को एक फाइनल मुकाम देने के लिए। बट इन द कमिंग वीक्स आई विल कॉल Prime Minister Mr. Modi, my best friend, and we'll talk on this on a positive note. अब मैं देखिए राजनीति तो नहीं जानता हूँ,
और ना मेरी फील्ड है, ना मैं उसमें सोचता भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे लगता है पिताजी जब छोटा था तो एक बात बोलते थे, कीचड़ में पाँव डालोगे तो पाँव मेले होंगे ही होंगे, है ना। वो कीचड़ उछलेगा भी तुम्हारे ऊपर ही। तो पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से कीचड़ है, और कीचड़ में ये मोदी टाइप के लोग ही जा सकते हैं, जो पहले से पारंगत है सारे कीचड़ झेलने के लिए, ठीक है। अब मोदी जी के बारे में तो आपको क्या बताऊं, आपको पता ही है, साम दाम दंड भेद सब आता है इनको, ठीक है। और परिपक्व नेता है, चाय बेचने से अपना सफ़र स्टार्ट किया, आज कुछ और बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रम्प साहब कल तक हमारी मारने में लगे हुए थे, अब मोदी अच्छा दोस्त हो गया। तो मेरे डिक्शनरी में दोस्त मैं उसको बोलता हूँ जो मेरी खुशी में शामिल हो या नहीं हो, मेरे दुख में ज़रूर शामिल हो, वो मेरे दुख का कारण नहीं होगा। और जो दोस्त मौका परस्त होता है, लाइक ट्रम्प, ज़रूरत हुई तो मोदी को वो उलट फुलट बोलने लग गया, इंडिया के बारे में उल्टा फुल्टा बोलने लग गया, टैरिफ इम्पोज कर दिया, ये कर दिया। अब जब लगा कि नहीं, मोदी झुक नहीं रहा है, ये तो जिनपिंग और पुतिन से और अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, इससे मुझे खतरा है, तो इस गिरगिट ने रंग बदला है। मुझे लगता है मोदी ने, देखिए मैं यहाँ पॉलिटिक्स के माध्यम से नहीं सोच रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान, यहाँ मोदी जी को एक काम करना चाहिए था कि भैया तू जितना टैरिफ लगाना लगा, मेरे को तेरे से बात नहीं करने का, तूने तेरी औकात दिखा दी। अगर ये कड़ा जवाब मोदी जी देते तो मैं लिखित में दे सकता हूँ, ट्रम्प 0 टैरिफ पे बात करता। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स क्या है, ये नौटंकी थी। कई नेता नौटंकी भी करते हैं, दोनों आपस में मिलजुल के, मार्केट उतार चढ़ाव करने के लिए, याद रखिएगा। अल्टीमेटली गोल होता है पैसा। चलिए, अब वो एफआईज ने कल जो 2050 करोड़ का बाइंग किया, वो एक मिरेकल है। इतने दिन के बाद डीआईज ने सिर्फ 38 करोड़ का बाई किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एफआईज अब शॉर्ट कवर करने को तैयार हो गई है। और ये मुझे लगता है बहुत जल्द हम 26,000 का या 25,900 जो मैं बोल रहा था वो आ जाएगा। अब देखिए स्टॉक्स चलने में कौन से, कल आईटी थोड़ा सा स्ट्रांग रहा, क्योंकि ये जो ट्रम्प का अब बयान आ गया कि भैया मेरा दोस्त है ये, तो आईटी को हौसला बंधा कि हमारे पर जो टैरिफ लगाने की बात चल रही थी वो नहीं लगेगी, ठीक है। तो आईटी सेक्टर चलेगा। रिलायंस वगैरह काफ़ी पिटे हुए हैं, तो फ्रंट लाइन स्टॉक है रिलायंस, बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है, वो चलेगा। टीसीएस आईटी का एक जायंट है, वो चलेगा। इन्फोसिस कल चला है 3-4%। तो ये सब इंडेक्स को सहारा देंगे, जो ये अभी इनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नील के बराबर आ रहा है। तो नाउ दिस स्टॉक्स में, और एफआई जो सबसे ज़्यादा सेक्टर में शॉर्ट है वो बैंकिंग है, तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स में भी बहुत तगड़े उछाल आए। ये मेरा असेसमेंट है। एफआईज का अगर शॉर्ट्स का आप हिसाब किताब निकालोगे तो सबसे ज़्यादा वो बैंकिंग स्टॉक्स पे शॉर्ट है। तो हो सकता है वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आए। दैट्स इट, इतना ही बोलना है। मुझे लगता है आज शायद हम दर्शन 25,000 के भी करेंगे। ओह सॉरी, आपको चार्ट दिखाना भूल गया, वो इम्पोर्टेंट वाला।
ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए ये वो थर्सडे की कैंडल है, इतनी बड़ी रेड कैंडल जो है थर्सडे की, इसका हाई है 24,980, लो है 24,708। इसका जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर कल क्लोजिंग आ गई। इस कैंडल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे मैं कर्सर रख देता हूँ, ये देखिए 24,980 का हाई था उस दिन। पहले दिन दिखा देता हूँ, 4 तारीख था कि नहीं, 4 तारीख था, 4/9/2025। ओपनिंग 980 की थी, हाई भी 980 का था, ठीक है, ये हाई था, और लो था 24,708। तो हाई और लो को ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, वो होता है मिड पॉइंट। तो उस दिन की कैंडल का मिड पॉइंट 24,844 था, कल उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई। और आप देखो यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जहाँ अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो इतनी बड़ी तेज़ी ऊपर आ सकती है। इतनी बड़ी तेज़ी इन द सेंस 27,000 तक के भी दायरे खुलते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है, यहाँ डबल बॉटम जैसा भी पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो एक हायर बॉटम यहाँ पे बना है इस बॉटम के कंपेयर में, तो हायर लो बना है तो हो सकता है हायर हाई बने। हायर हाई बनने के लिए 25,153 टूटना पड़ेगा, ठीक है। ये लो, ये हाई, ये हायर लो, तो हायर हाई बन सकता है, ठीक है। जय जिनेंद्र, अच्छा क्लासेस के लिए बता दिया था, 28 तारीख से क्लासेस है, जिसको ज्वाइन करना है 6359542170 पे व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, 10,000 उसकी फ़ीस है। बाकी डिटेल कल के वीडियो में भी बता चुका हूँ। क्लासेस जूम ऐप पे होती है, ओनली एक दिन संडे को होती है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है, जूम ऐप पे क्लासेस होती है, हर क्लास का वीडियो बनता है, ताकि आप किसी भी क्लास में एब्सेंट हो जाओ तो आप क्लास को कैचअप कर सको वीडियो देख के। दुनिया की सबसे बेहतरीन क्लास है, इतना मैं बोल सकता हूँ, ओनली 10,000। तो पहले सीखो, फिर आप इस ट्रेडिंग वाले समंदर में कूदोगे तो आपको पता चलेगा आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ जी।